सच है तो दिखेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिव शिष्य परिवार की संगोष्ठी का आयोजन। पिछले दिनों शिव शिष्य परिवार छत्तीसगढ़ प्रदेश के गुरु भाई बहनों की एक संगोष्ठी टाटीबंध, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में दीदी बरखा थी। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु भाई बहनों के दिलों में शिव गुरु के रूप में धड़के, इसके लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी के संदेशों को बताई। उनके साथ वरिष्ठ गुरु भाई भैया रामेश्वर मंडल ने भी साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताई। आइए देखते हैं इस संगोष्ठी की एक झलक। झारखंड न्यूज के लिए रांची से मुनीश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। हम यहाँ आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। आपने सुना किसी से कि अमुक गुरु बहन बड़ा सुंदर कॉफी बनाती है या सब्जी बनाती है, ये जानकारी है, ये सूचना है। अब आपके मन में ये चाहत पैदा होगी कि कैसे बनाती है। आप जाकर के दीदी से पूछिएगा, दोस्ती गांठिएगा इस मनसा से कि हम भी ऐसी सब्जी बनाए कि लोग अंगूठा चाटने को विवश हो जाए। हम भी सुना है, शास्त्रों ने कहा कि वो शिव गुरु है, गुरुओं का गुरु है, जगत का गुरु है। उसके शिष्यों के नाम भी हमको मालूम है, लेकिन 121 तो नाम जो पुराणों में आता है, उसके बाद में किसी ने नहीं कहा कि कैसे उस शिव को अपना गुरु बनाए। कहा लोगों ने कि गुरु सकल उपचारा, कहा लोगों ने गुरु पल पल के उपाय हैं, कहा लोगों ने हमको सूचना है, लेकिन हमको आपको समझ नहीं है। इस बात की जानकारी के लिए हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। आओ चलें शिव की ओर। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और रायपुर के इस हॉल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत सालों के बाद इधर आना हुआ और हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए एक छोटी सी बैठक, एक छोटी सी संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला। इस जगह पे उपस्थित हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जब कोई किसी संगोष्ठी में शामिल होता है, उसमें शामिल होने वाले सभी गुरु भाई और गुरु बहन की जो मनसा है, जो कर्म है, जो वचन है, वो एक ही होती है। एक बार साहब ने कहा कि शिव शिष्यों की संगोष्ठी हो या सभा हो, तो उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मन में, हृदय में एक ही भाव संचरित हो, और वो भाव हो अपने गुरु शिव से मिलने की उत्कट अभिलाषा, एक बेचैनी, एक तरफ कि हम अपने जीवन में शिव को गुरु बना के चल तो रहे हैं, लेकिन इस काम को करने का उद्देश्य हमारा क्या है। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम किसान हैं तो हम खेत लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उसको खरीदने के पीछे भी एक मनसा होती है कि इसमें अनाज उगाएंगे, और वो अनाज जो उगेगा एक दिन उसकी व्याप्ति होगी, और उसका प्रयोजन क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो उसका उद्देश्य होगा कि उससे कितने लोगों
की भूख खत्म होगी, कितने लोगों को भोजन मिलेगा। यानी एक बिया जब हाथ में है, उसी समय उसकी का जो परिमार्जन होना है, उसकी जो व्याप्ति होनी है और उसका जो उद्देश्य होगा, उसके बारे में हम लोग उसी समय सोच लेते हैं। साहब ने कहा कि बरगद के विशाल विशाल वृक्ष हैं आज, उनका बिया, उनका बीज अगर आप देखेंगे तो राई के दाने के बराबर होता है। उस बीज में संभावना होती है कि एक दिन वो बरगद का विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन आज उसकी कोई ताकत नहीं है, राई के दाने के बराबर है। आप चाहें तो धरती पे लगा दीजिए और आप चाहें तो उसको अपनी उंगलियों से मसल कर फेंक दीजिए, इतनी कम ताकत है। लेकिन अगर वो जमीन पे लगा दी गई और उसको मौसम अनुकूल मिला, परिवेश अनुकूल मिला, तो एक दिन वो इतना विशाल होता है कि 100 लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। शिव की शिष्यता शुरू हुई थी साहब श्री हरिनानंद जी के हृदय से, इस काल खंड में जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अभी जब बात हो रही थी, लगातार बात हुई, हम लोग बैठ कर सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में जहां पे अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ साहब श्री का आगमन हुआ था। और कहते हैं कि साधु अगर कहीं से गुजर जाए तो भले वहां की जहर नहीं खत्म हो, लेकिन कुछ न कुछ खुशबू तो आ ही जाती है। पूरी तरह भले खत्म ना हो सकता है खत्म भी हो जाए, नहीं भी हो, लेकिन गुजरे जिधर से हम, कुछ खार तो कम कर गए, कुछ तो जहरीलापन कम हो गया, ऐसा तो हो ही गया। उनका आना, शिव शिष्यों को संबोधित करना, शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करना, ये सारे काम हुए। और इतने वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, जो जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है, इसकी अपनी एक परंपरा है, इसकी अपनी एक संस्कृति है। और इस संस्कृति में शिव का समावेश होना, शिव की बात आना, शिव हजारों साल से है, आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से है। लेकिन वो शिव मेरे जीवन में आ जाए, पल पल में आ जाए, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अभी जब मंडल सर साहब के जीवन की घटनाओं को सुना रहे थे और मैंने देखा, आप इसका बुरा न मानिएगा, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं आपस में। अगर हमको कुछ, हम में कुछ आपको दिखे तो आपको अधिकार है कि आप हमको कहिए, और अगर हमको भी आप में कुछ ऐसा दिखे तो मेरा भी अधिकार है कि हम आपको कहें। तभी हम एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलके आगे बढ़ सकेंगे। जब वो कुछ घटनाओं को सुना रहे थे साहब के जीवन की, तो आप में से बहुत लोग बार बार हंस रहे थे, और उस समय मुझको बहुत तीव्र, बहुत तेज साहब की स्मृति ऐसी आई कि मुझको लगा कि उन्होंने एक दिन कहा था कि साज से आवाज निकली तो सबने सुनी, लेकिन साज पे क्या बीती ये किसको पता है। आज उनके जीवन की घटना हमारे लिए कहानी है, लेकिन जिस दिन उनके जीवन में घटित हुई थी, उस दिन ये पीड़ा थी, दर्द था। तो अगर आज इस घटना को सुन के आपको हंसी आई तो माफ कीजिएगा, शायद आप उस गहराई को समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर आपने उस घटना को जिया होता उनके साथ, तो आपकी आंखों में आंसू आते, आपके हृदय में पीड़ा उठती। उन साहब के लिए, उन दीदी के लिए, जिन्होंने हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं, जो जग के लिए आते हैं, दुनिया के लिए आते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, गिनती में हैं। ज्यादातर तो अपने लिए आते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए चले जाते हैं, दुनिया उसको याद भी नहीं करती। शिव को गुरु बनाने से पहले
हमारा आपका जो जीवन था उसमें कितने लोग आपको पहचानते थे। अपने मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते होंगे, शायद आसपास के लोग भी नहीं पहचानते होंगे। लेकिन आज देखिए तो इसी हॉल में हम ही बात कर रहे हैं कि कोई गुरु भाई गुरु बहन बिलासपुर से आए हैं, कोई रायगढ़ से आए हैं, कोई कोरबा से आए, कोई भिलाई से आए, कोई सूरजपुर बलरामपुर से आए। इसी हॉल में जिन लोगों को आप पहले कभी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में आपको लोग नहीं पहचानते थे, आज शिव की शिष्यता के भाव में जाने पे हमारा परिचय आज क्या हो गया कि हम शिव के शिष्य हुए तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया, हमारी दुनिया कितनी बड़ी हो गई। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बगल के किसी राज्य में चले जाइए और अगर यहाँ अपने गांव से आइए, अपने गांव से उठ के अगर आप रायपुर आइए, कोई आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि पाली से आए हैं। बगल में है ना, कोरबा में पाली एक जगह है, पाली से आए हैं। लेकिन अगर इस जिला से निकल के दूसरे जिला में जाइए तो कहिएगा कि अमुक जिला से आए हैं। राज्य से बाहर जाइए तो लोग कहेंगे कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि छत्तीसगढ़ से आए हैं। लेकिन अगर इस देश से बाहर जाइए तो क्या कहिएगा? जब कोई पूछेगा कि कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि भारत से आए हैं, भारत देश से आए हैं। आप उसको उस समय ये नहीं समझाने जाइएगा कि हम छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसमें एक गांव है, हम उसमें से आए हैं, क्योंकि हमारा परिचय बढ़ता चला गया। हमारा मन का, हमारा जीवन जीने का तरीका, परिधि, विस्तार वो पाती चली गई, परिधि बढ़ती चली गई। जहाँ छोटा सा कुनबा था वहाँ अब इतना बड़ा कुनबा है। जहाँ छोटा सा परिवार था 4 लोगों का, उस परिवार में अब करोड़ों शिव के शिष्य हैं। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं शिव शिष्य हैं आप, तो हम कहते हैं अच्छा शिव शिष्य परिवार से हैं। लोग समझते हैं कि ये एक संस्था का नाम है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि जब कोई संस्था न्यास बना भी नहीं था, माँ नीलम आनंद जी ने कहा था कि ये शिव शिष्यों की दुनिया बन रही है, जो ये शिव शिष्य परिवार। उस समय कोई संस्था, कोई ट्रस्ट नहीं था, लेकिन शिव शिष्य परिवार तो था ही। ये शब्द उनके दिए हुए हैं। व्यक्ति के आदेश में बहुत ताकत होती है। आपने जो घटना सुनी अभी, एक दिन साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था और गुरु का आदेश आया, जो आपने सुना ना, आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तो तुम क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। उस दिन भी, इस आकाशवाणी की घटना के समय भी वो क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? अमूमन सामान्य जीवन में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसान हैं, हम घर संभालते हैं। अमूमन सामान्य जीवन में लोग यही उत्तर देते हैं। लेकिन उस घटना के समय जब ये आकाशवाणी हुई और पूछा गया उनसे कि तुम क्या करते हो, तो साहब हरिनानंद जी के मन से, उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। उनके मुख से उस समय ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता, और वो कहते कि यही कह के मैं फंस गया कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। तत्काल आदेश आ गया कि ठीक है, तो तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। और ये खुद क्या करते थे? इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते थे।